हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला टू कंप्यूट y3.62। तो देखिए यहाँ पर y3.62 की वैल्यू हमें निकालना है। इसका मतलब यह है, देखिए 3.62 पर y की वैल्यू का मतलब फंक्शन की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और वैसे देखिए ये वाई एक्स फॉर्म है, और देखिए वाई एक्स लिखें या एफ ऑफ एक्स लिखें या फिर देखिए वाई एक्स इस तरह से लिखें, तीनों का एक ही मतलब है। ये भी एफ ऑफ एक्स है, ये भी एफ ऑफ एक्स है, और ये भी एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं देखिए वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स की, तो ये जो फंक्शन एफ है उसको हम इस तरह से भी देखिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंबल बदल गए हैं, बाकी मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स की वैल्यू है और x इक्वल 3.62 पर फंक्शन की वैल्यू हमें निकालना है। और देखिए 3.62 कहाँ पर है? अगर हम x की वैल्यूज की अगर हम बात करें, ये x की वैल्यूज है ऊपर, और यहाँ पर देखिए ये 3.62 देखिए यहाँ पर है, यानी x की जो स्टार्टिंग वाली वैल्यूज है उसके क्लोज है, उसके नज़दीक है। और x की स्टार्टिंग वैल्यूज के क्लोज में अगर हम कोई x की वैल्यू लेकर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो हम न्यूटन ग्रेगरी का फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करते हैं, अग्र अंतर्वेशन सूत्र। तो देखिए यहाँ पर 3.62 कहाँ है? एक्स के अग्रिम मानों के नजदीक है, प्रारंभिक मानों के नजदीक है, इसलिए यहाँ पर अग्र अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग करेंगे। और यदि ये एक्स यहाँ पर होता, एक्स के अंतिम मानों के नजदीक होता, तो फिर हम यहाँ पर देखिए पश्च अंतर्वेशन सूत्र बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करते। हालांकि देखिए बैकवर्ड इंटर फॉर्मूला जो भी है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। अभी हम फिलहाल यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले की ही बात करेंगे। और वैसे देखिए क्वेश्चन में क्लियर दिया है ना, यूज न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड, तो यहाँ तो हमें फॉरवर्ड ही यूज करना है। हालांकि कब फॉरवर्ड यूज किया जाता है, कब बैकवर्ड यूज किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे पहले देखिए हमने इस फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले को देखिए डेराइव भी किया है, प्रूफ भी किया है। तो देखिए वहां पर भी मैंने ये बात बताई थी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और देखिए जब भी न्यूटन ग्रेगरी का फॉर्मूला आपको यूज करना है, चाहे वो बैकवर्ड हो या फिर फॉरवर्ड हो, सबसे पहले एक बात आप कंफर्म कर लीजिए कि जो एक्स की वैल्यूज हमें दे रखी है वो इक्वल इंटरवल पे है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक्स की जो वैल्यू है, देखिए 3.60, 65, 70, 75। तो यहाँ पर इन सभी में देखिए 0.05 का डिफरेंस है। इसमें 0.05 प्लस करोगे ये आ जाएगा, फिर इसमें 0.05 प्लस करोगे तो ये 3.70 मिलेगा। तो कहने का मतलब है एक्स की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे है। तो यहाँ पर देखिए जब एक्स की वैल्यूज इक्वल इंटरवल पे होती है तो ऐसी कंडीशन में ही हमें न्यूटन ग्रेगरी का जो भी फॉर्मूला है, चाहे वो बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, दोनों फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होते तो फिर यहाँ पर न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, उसके लिए फिर अलग ऑप्शन है जो आगे हम देखेंगे। और देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला जब भी हम यूज करते हैं तो देखिए हमें कुछ डिफरेंस, कुछ डेल्टा की हमें रिक्वायरमेंट होती है ना। फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, ये सब हमें निकालने होते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए डिफरेंस टेबल बनाते हैं। सबसे पहले चलिए हम डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। लिखें आप डिफरेंस टेबल और गिवन डेटा। दिए गए आंकड़ों के लिए जो अंतर सारणी है वो क्या होगी, देखिए। और डिफरेंस टेबल कैसे बनाई जाती है, देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले हम देखिए एक्स की वैल्यू लेते हैं, और एक्स की वैल्यू के बाद जो भी फंक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम डिफरेंस भी लेते हैं। देखिए एक्स, और एक्स के बाद आता है देखिए एफ ऑफ एक्स, और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लेते हैं डेल्टा एफ ऑफ एक्स, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू क्या है,
3.60, 657075। फंक्शन की वैल्यू देखिए यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग 36.598, 475 और 40.447 और उसके बाद देखिए 42.521। अब देखिए डिफरेंस टेबल हमें कंप्लीट करनी है, तो देखिए डिफरेंस टेबल हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से देखिए इसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर देखिए इस पेपर में अलाउ होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिना किसी संकोच के देखिए एग्जाम में ये ले जाएं और आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है, ले सकते हैं, ठीक है, इसका यूज हम ले सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए इसको जो भी इसकी जो मेमोरी है वो क्लियर कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए शिफ्ट के साथ हम क्लियर का बटन हम प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मेमोरी क्लियर वाला ऑप्शन मिलेगा, उसे सेलेक्ट कीजिए, इक्वल का साइन दबाइए तो क्लियर लिखा आ जाएगा, देखिए स्क्रीन पे मेमोरी क्लियर, ठीक है। अब आप ऑन प्रेस कर दीजिए, अब आपका ये कैलकुलेशन के लिए रेडी है। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ डेल्टा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसमें से ये वाली वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए 38.475 माइनस 36.598, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी देखिए 2 कैसे मिलेगी, एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। 38.475, अच्छा ये फिक्स किया हुआ है, 1 मिनट इसको नॉर्मल कर देता हूँ मैं, ओके। अब कैलकुलेशन करते हैं 38.475 माइनस 36.598, इसकी वैल्यू मिलेगी देखिए 1.877। आगे की कैलकुलेशन करते हैं और देखिए डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, ये कोई नई बात नहीं। इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर वाला जो भी है, तो क्या मिलेगा 40.447 माइनस 38.475, तो चलिए 1.972। उसके बाद हम आगे बढ़ें, देखिए 42.521 माइनस 40.447, ये रिजल्ट मिला है देखिए 2.074। चलिए अब हम निकालेंगे देखिए सेकंड डिफरेंस, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कीजिए 1.972 माइनस 1.877, इसकी वैल्यू मिलेगी देखिए 0.095। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कीजिए 2.074 माइनस 1.972, तो देखिए इसकी वैल्यू मिलेगी देखिए 0.102, इसको भी आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 0.102 माइनस 0.095, 102 माइनस 0.095, ये देखिए ये मिलेगा यहाँ पर 0.007। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये डिफरेंस टेबल कंप्लीट है। अब यहाँ पर देखिए हम सीधे क्या अप्लाई करेंगे, देखिए न्यूटन ग्रेगरी का जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, और देखिए उस फॉर्मूले के देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलता है, देखिए एफ ऑफ ए प्लस एम एच। जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस तरह का रिजल्ट देखिए राइट साइड में होता है, फिर अगली टर्म में एम एम माइनस 1/2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में किसकी वैल्यू निकालनी है, 3.62। तो यही बात हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ ऑफ 3.62 फाइंड करना है। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3.62 पर फंक्शन की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर इस a प्लस एम एच को हमें क्या बनाना है, a प्लस एम एच को हमें 3.62 बनाना है। तो मान लेते हैं, हमने क्या मान लिया, ये जो a प्लस एम एच है 3.62, और देखिए तो कई बार मैं बता चुका हूँ, अगर आपको 3.70 की वैल्यू अगर हमें निकालना होता तो a प्लस एम एच को हम ये ले लेते,
तो जिस पर फंक्शन की वैल्यू निकालना है उसी को आप a प्लस एम एच ले लीजिए। यहाँ पर 3.62 पर फंक्शन की वैल्यू निकालना है तो हमने a प्लस एम एच को 3.62 ले लिया। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे और m की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, क्योंकि इसमें m अननोन है। क्योंकि a क्या है यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें a की तो a क्या होता है, देखिए x की जो फर्स्ट वैल्यू होती है, और x की फर्स्ट वैल्यू क्या है, देखिए ये रही, ये है 3.60 प्लस m हमें निकालना है, और h कितना है, देखिए यहाँ इनमें कितना डिफरेंस है। अगर हम देखें तो x की वैल्यूज में 0.05 का डिफरेंस है, तो h कितना है, देखिए 0.05। तो यहाँ क्या ले लेंगे, देखिए 0.05 लिख दें आप डायरेक्ट 0.05। हालांकि देखिए 0.05 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.05। क्या मतलब बात, आप तो ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, ये ज़्यादा आसान रहेगा यहाँ पर कैलकुलेशन में। ये लीजिए 0.05 लिख दीजिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है, 3.62। साइड में आप लिख सकते हैं a की वैल्यू कितनी थी 3.60 और h की वैल्यू कितनी है 0.05। चलिए ये साइड में हमने लिख दिया है, और अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं और m की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो देखिए m की वैल्यू जो भी होगी कितनी होगी, डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए। 3.62 ये उधर जाएगा तो -3.60 और इक्वल कर दीजिए तो 0.02 हमें मिलेगा। कितना मिलेगा 0.02 डिवाइड अपॉन 0.05, और ये होता है देखिए 2/5, और 2/5 की वैल्यू आप निकाल लीजिए कैलकुलेटर से, तो ये हो जाएगा देखिए 0.4। तो देखिए m की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम अप्लाई करेंगे देखिए फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो लिखें बाय न्यूटन ग्रेगरी तो देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला किस तरह से होता है। f ऑफ a प्लस एम एच इक्वल f ऑफ a प्लस एम डेल्टा f ऑफ a m-1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर f ऑफ a प्लस m-1 m-2/3 फैक्टोरियल, और साथ में क्या आता है देखिए डेल्टा क्यूब f ऑफ a। और देखिए ये फॉर्मूला देखिए आगे भी इसी तरह से बढ़ता रहता है। हालांकि यहाँ तो देखिए थर्ड डिफरेंस तक ही हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर टेबल में हम थर्ड डिफरेंस से आगे नहीं बढ़ सकते। तो वैसे भी देखिए यहाँ पर ये थर्ड डिफरेंस 0.007 आ गया है। बहुत सी बार ऐसा होगा देखिए यहाँ पर डेल्टा 4 डेल्टा 5 डेल्टा 6 तक की भी कैलकुलेशन होगी, लेकिन डेल्टा 6 अगर बहुत ही स्मॉलेस्ट आ जाता है, जैसे देखिए आप ये कम होती जा रही है इनकी वैल्यू, है ना, ये देखिए ये कितना छोटा हो गया, 0 के नज़दीक हम पहुँचते जाएंगे। और देखिए अगर कंडीशन इस तरह से आ जाए 0.00008, तो ये तो अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल 0 के क्लोज है। चलिए उस कंडीशन पे बाद में फोकस करेंगे अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो। और वैसे देखिए डेल्टा 3 डेल्टा 4 तक तो आपको कैलकुलेशन करना ही है, और डेल्टा 5 डेल्टा 6 को तब नेगलेक्ट करेंगे जब वो स्मॉलेस्ट है, 0 के क्लोज में है, तभी नेगलेक्ट करेंगे, अदरवाइज उसकी भी कैलकुलेशन हम कर दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस टेबल कंप्लीट है, और ये है देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए इसमें वैल्यूज हम पुट करेंगे।
देखिए एफ ऑफ ए, यहाँ पर देखिए एफ ऑफ ए कहाँ मिलता है। देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि इस टेबल में एफ ऑफ ए कहाँ है। और वैसे भी देखिए यहाँ पर ये फंक्शन की स्टार्टिंग वैल्यू है, उसके बाद देखिए ये फर्स्ट डिफरेंस है, ये सेकंड डिफरेंस है और ये थर्ड डिफरेंस है। तो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज हम डिफरेंस टेबल से लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं? डिफरेंस टेबल से। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो भी टर्म्स बचेगी उसमें केवल एम होगा। एम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर 0.4 रखेंगे तो इनकी वैल्यूज तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये जितने भी एम वाली टर्म्स हैं इनकी वैल्यूज मिल जाएगी। और ये जो मैंने इस तरह से एफ ऑफ ए, डेल्टा एफ ऑफ ए, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब, इनकी वैल्यूज कहाँ से लेंगे? डिफरेंस टेबल से। और देखिए ये वैल्यूज डिफरेंस टेबल में कहाँ मिलेगी? देखिए ये होती है एफ ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर एक्स की ये वैल्यू क्या होती है? देखिए ए, इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए प्लस एच, ए प्लस 2h, और h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 0.05। आप रखते जाएं इस तरह से। लास्ट वाली जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं a प्लस एन एच। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो है एफ ऑफ ए, क्योंकि ये क्या है? देखिए x की ये वैल्यू होती है a और उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ ऑफ ए। और ये होता है डेल्टा एफ ऑफ ए, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए और डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए। तो देखिए यहाँ पर एफ ऑफ ए, डेल्टा एफ ऑफ ए, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए और डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए टेबल में ऊपर ही ऊपर मिलते हैं। और ये बात मैं बता चुका हूँ जब हमने पिछली एक्सरसाइज देखी थी, तो वहाँ पर इस तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, अग्रांतर सारणी हमने बनाना सीखा था। और उस अग्रांतर सारणी में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये सब बातें मैंने आपको बताई थी। और अग्रांतर सारणी, ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में जब हम न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला यूज करते हैं, तो देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले में हम यहाँ पर ये वाली वैल्यूज हम लेते हैं, ये वाली इस तरह का। देखिए आपको ये बात आपको ध्यान रखना है, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज हमें मिलेगी वो हम देखिए सिक्वेंसली पुट करते जाएंगे। किसमें? न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले में। इसी तरह से देखिए अगर हम बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले की बात करें, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला अभी मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन उसको भी बहुत जल्दी हम देखेंगे। तो उसमें जो वैल्यू यूज होगी वो ये वाली होगी। देखिए तो देखिए ये वाली वैल्यूज किस में यूज करेंगे? न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले में। और ये वाली किस में यूज करते हैं? फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले में। और ये सब बातें मैं बता चुका हूँ, देखिए है ना, डिफरेंस टेबल में किस पोजीशन पे क्या मिलता है, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। देखो यहाँ एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है? ये रही 36.598, 36.598 प्लस एम की वैल्यू कितनी है? देखिए एम की वैल्यू है 0.4 ब्रैकेट क्लोज, और एफ ऑफ ए का डेल्टा। आप इसको इस तरह से ध्यान रखें, देखिए फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, और डिफरेंस टेबल में ये वैल्यूज सबसे ऊपर मिलती है। इतनी सी बात ध्यान रखना है। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस हमें निकालना है, तो फर्स्ट डिफरेंस वाले कॉलम में ऊपर ऊपर देखें तो ऊपर ही ऊपर कितना है? 1.877, 1.877 प्लस। अब देखिए इस टर्म की वैल्यू आप एक साथ निकालना सीखें। ये तो हम डिफरेंस टेबल से रख देंगे, इसकी वैल्यू डिफरेंस टेबल पे मिल जाएगी, लेकिन हम इसकी वैल्यू कैसे निकालें? तो साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करें। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर 0.4, फिर 0.4 - 1, तो फिर वहाँ पर देखिए प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी फाइनल वैल्यू जो भी आती है आप एक साथ निकाल लीजिए कैलकुलेटर की हेल्प से। तो देखिए ये साइंटिफिक कैलकुलेटर, यहाँ पर देखिए एम का कोई सिंबल नहीं होता, इसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट होते हैं जो आप अपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पे लिख सकते हो। इसमें A B C D E F और इसके अलावा देखिए X Y, ये टोटल 8 अल्फ़ाबेट आपको मिलेंगे। चलिए हम इसको एक्स की फॉर्म में मान लेते हैं। तो देखिए ये क्या बन जाएगा? x -1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। एम की जगह हमने x मान लिया है, और इस तरह से, क्योंकि एम का कोई सिंबल नहीं होता इस कैलकुलेटर में, स्क्रीन पर हम एम नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर हम एक्स तो लिख सकते हैं, इसमें एक्स वाला सिंबल होता है। अब देखिए हम ये वाली बात देखिए, ये जो भी टर्म है ये हम इस साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखेंगे, और इस एक्स की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब क्या स्टोर करेंगे?
देखिए x की जगह हम यहाँ पर m की वैल्यू हम स्टोर कर लेंगे, और स्टोर कैसे किया जाता है ये आपको मैं बता चुका हूँ। साइंटिफिक कैलकुलेटर हम कैसे यूज करते हैं उस पर एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप पहले उसे देखें समझें। अब देखिए यहाँ पर m की वैल्यू है 0.4, इस 0.4 को हम स्टोर करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे 0.4 लिखें, शिफ्ट के साथ स्टोर वाला बटन आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए 0.4 के ऊपर STO लिखा हुआ मिलेगा, दैट इज ये है 0.4 को स्टोर करने के लिए रेडी है। अब आपको स्टोर किस में करना है, x में करना है, तो जहाँ x लिखा हुआ है, ये जो राइट साइड वाला स्मॉल ब्रैकेट है वहाँ x लिखा हुआ वो प्रेस कर दीजिए। तो स्क्रीन पे आपको इस तरह का लिखा हुआ मिलेगा 0.4 एरो सिंबल x, इसका मतलब होता है 0.4 x में स्टोर हो गया है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आप ऑन प्रेस कर दीजिए, यानी स्क्रीन क्लियर हो चुकी है। अब आप अपनी स्क्रीन पे ये वाली बात लिखें, ये चलिए लिखें आप, तो कितना मिलेगा देखिए यहाँ पर x, फिर ब्रैकेट भी आपको मिल जाएगा, ब्रैकेट भी आपको लगाना है, उसके बाद x-1 ब्रैकेट क्लोज x-1 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये मिलेगा आपको -0.12, जीरो लगा दीजिए, चलिए -0.12, ये m-1/2 फैक्टोरियल, ये जो भी इस पूरी टर्म की वैल्यू ये मिली है। अब देखिए डेल्टा स्क्वायर कहाँ से लाएं, डेल्टा स्क्वायर ये रहा 0.095, कितना है 0.095 प्लस, अब देखिए हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू एक ही बार में आप निकाल दीजिए, किससे, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। और क्या लिखोगे देखिए x-1 x-2/2 फैक्टोरियल, 2 क्या 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 6। और देखिए यहाँ पर x की जगह हमने m की वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर रखी है, कितनी 0.4, तो वापस ऑन दबा दीजिए, स्क्रीन क्लियर। अब आप ये स्क्रीन पे लिख लीजिए, अल्फा के साथ x लिखें, ब्रैकेट x-1, और उसके बाद देखिए x-2 और डिवाइड बाय 6, तो ये मिलेगा देखिए आपको पॉइंट, इसकी जो भी वैल्यू मिलेगी वो 0.064 मिलेगी। और देखिए डेल्टा क्यूब कहाँ से लाएं, डेल्टा क्यूब का मान, तो देखिए डेल्टा क्यूब का जो मान है उसकी जो वैल्यू है ये रही डेल्टा क्यूब वाले ऑप्शन में, और 0.007 कितनी है देखिए 0.007। तो देखिए ये कैलकुलेशन हमने कर ली है। और यहाँ पर देखिए टाइम को अगर बचाना है तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये जो भी वैल्यूज़ है देखिए, एक तो ये रही, एक ये रही, और आप स्टोर ऑप्शन का यूज करते हुए साइंटिफिक कैलकुलेटर से कीजिए। और वैसे भी देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर तो आपको यूज करना ही है, उसके बिना देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर आप यूज़ नहीं करोगे। तो वैसे भी अलाउ है एग्जाम में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, 36.598, और देखिए यहाँ पर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 इंटू 1.877, तो ये मिलेगा देखिए 0.7508, और ये हो जाएगा देखिए -0.12 इंटू 0.095, तो ये मिलेगा देखिए 0.0114 प्लस, और लास्ट वैल्यू देखिए 0.064 इंटू 0.007, ये मिलेगी देखिए 0.000448। और देखिए इसकी कैलकुलेशन आप एक साथ भी कर सकते हो, है ना, एक ही बार में आप ये लिख लीजिए और सीधा इक्वल का बटन प्रेस कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए इन सबको हम एक साथ प्लस करेंगे, 36.598 प्लस 0.7508 माइनस 0.0114 प्लस 0.000448। तो देखिए यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आया है देखिए इस तरह से हमें मिला है 37.3378। अब देखिए यहाँ पर
ये फाइनल आंसर है, चाहे तो आप इसको 0.338 भी कह सकते हो राउंड फिगर में, चलिए, लेकिन यही फाइनल आंसर है। और देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एम एच की कितनी वैल्यू देखिए, ए प्लस एम एच है यहाँ पर 3.62, तो यहाँ पर देखिए हम 3.62 लिखेंगे और 3.62 पे फंक्शन की वैल्यू हमें इस तरह से मिली है। तो देखिए यही है फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करके किसी एक्स की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकालना बेहद आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंफर्म करेंगे कि एक्स की वैल्यूज क्या होना चाहिए, इक्वल इंटरवल्स पे होना चाहिए, ये सब समान दूरी पर है, समान अंतराल पे है, तो हम यहाँ पर न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम डिफरेंस टेबल कंप्लीट करेंगे। 3.62 पर हमें वैल्यू निकालनी है, उसको a प्लस एम एच मान लिया और उसके बेस पर देखिए जो भी m की वैल्यू मिलेगी वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये सब वैल्यू जितनी भी है ये वैल्यूज आपको टेबल से मिल जाएगी, है ना। टेबल में ऊपर ही ऊपर यहाँ पर पुट कर दीजिए और यहाँ पर देखिए m की जो भी वैल्यू है यहाँ पर आप पुट करोगे और जो भी देखिए कैलकुलेशन करना है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से करना है। इनकी वैल्यूज आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकालें, है ना। इनकी जो भी वैल्यूज है एम वाली जितनी भी टर्म्स हैं स्टोर ऑप्शन का यूज करते हुए आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल लीजिए और कैलकुलेशन कर लीजिए, तो फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला बेहद आसान है और बहुत आसानी से देखिए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।